मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस विश्व में जानवरों की संख्या बढ़ गई है। नागरिक हो या उसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, सभी भेड़िए बन गए, सभी दुष्ट बन गए हैं, मनुष्य के खून के प्यासे बन गए और सबों का विनाश अवश्यम भावी है। उदाहरण के लिए पुतिन को लीजिए, रशियन प्रेसिडेंट को, और जेलेंस्की को लीजिए, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को। ये दोनों लड़ने को ऐसे भिड़े हैं कि जब तक पूरी मानवता का सर्वनाश नहीं हो जाए, ये लोग कदम पीछे खींचेंगे ही नहीं। और ये दोनों दुष्ट हैं, दोनों दुष्ट हैं। पुतिन को भी अहंकार है कि एक ज़माने में कोल्ड वॉर में यूएसएसआर अमेरिका को चुनौती देने वाला एक ही देश था। वार्सो पैक्ट कंट्री थे और उसके मुकाबले के लिए अमेरिका ने नेटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वो दुष्टता अभी भी नहीं गई है। यूएसएसआर तो टुकड़े टुकड़े में टूट गए, 15 भागों में विभाजित हो गया, लेकिन अमेरिका अभी भी अडिग है और अभी भी उसको डर है कि कभी भी रशिया उसके खिलाफ कुछ कर नहीं दे, और इसीलिए नेटो का विस्तार करता ही जा रहा है। दोस्त, मैं इन गद्दारों से पूछता हूँ, ये बेशर्म लड़ाई की बात क्यों सोचता है? हथियार क्यों बनाता है? हथियार दूसरे देशों को क्यों बेचता है? हथियार हर देशों में जाके 30 जो नेटो कंट्रीज है उसमें क्यों लगाता है? क्या लड़ाई 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 दिन रात लड़ाई दिमाग में आती है? अरे गद्दार दोस्त, तुम बाइडेन हो या कोई भी हो, जॉनसन हो, जेलेंस्की हो या पुतिन हो, शांति की बात समझ में नहीं आती? बेशर्मो, शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लड़ाई से। मेरा एक प्रिय दोस्त था जिसे मार दिया गया, जेफ कैनेडी, बोला था कि लड़ाइयाँ जो होती है ना, वो मनुष्य का उखमज है, पागलपनी है, दिवालिया है। उसके द्वारा एक वातावरण तैयार किया जाता है जहाँ की मानवता के सर्वनाश के लिए वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 जैसे विधि युद्ध किए जाते हैं। लाखों करोड़ों की हत्या हो जाती है, एटॉमिक बम गिराए जाते हैं नागासाकी, हिरोशिमा पर। ये दुष्ट कभी समझा नहीं। ये जानवर है, ये गद्दार है, ये दुनिया का दुश्मन है। इसमें दया नहीं, धर्म नहीं, सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा का कोई प्रतीक नहीं। ये एक ऐसा दुष्ट है, नरव्याघ्र है, ये जंगली जानवर है, सारे गद्दार। अरे भारत की भूमि पर ऐसे महापुरुष हुए जिसने पूरी पृथ्वी को अपना परिवार माना, हर आत्माओं के लिए, मनुष्य तो दूर की बात है, जीव जंतु पशु पक्षी को भी अपनी आत्मा की तरह सम्मान दिया, भावना पैदा किया और सबकी खुशहाली की बात किया। तुम गद्दारों, जीसस को तो गले लगाते हो, बड़े प्यार से हाथ लेफ्ट और राइट कर लेते हो और क्रॉस भी पहनते हो, लेकिन जीसस क्या सिखाया? शांति, प्यार। कुछ सीखा उससे? सीखा अहंकार, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। दुष्ट, तुम सर्व से बड़ा मूर्ख है। सर्वशक्तिमान वो है मेरी तरह, फकीर योगी वीरेंद्र की तरह, जो हर आँख की आंसू पोंछता है, जो तिल के तिनके जोड़ के किसी का घर बनाता है, एक एक दाने से किसी के पेट की भूख को मिटाता है, हर जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान होने को तैयार है। ये होता है महान, ये होता है जीसस के रास्ते पर चलने वाला महापुरुष, ये होता है विवेकानंद और बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला शांति का एक अद्भुत महारथी। दुष्टों, लड़ रहे हो, नेटो का बाइडेन जाके संबोधित कर रहे हैं, जेलेंस्की को क्यों भड़का रहा है? वो पागल कुत्ता दीवाना को क्यों भड़का रहा है? वो बेशर्म गद्दार, जिसको अपने अहंकार की चिंता ज्यादा है, जिसको अपनी नागरिक की कोई भी सुरक्षा का ख्याल नहीं। सारी माताएं बहनें मारे जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं अपने देश को, उनकी सारी अर्थव्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, इमारतें बर्बाद किए जा रहे हैं, सबका सर्वनाश हो रहा है और ये गद्दार लड़ रहा है। अरे लड़ो लड़ो कुत्तों, लड़ो लड़ो, मरो और मारो। इससे भी कोई दूसरी शब्द सीखा क्या? अरे लड़ना है तो अपने अहंकार से लड़ो, लड़ना है तो अपने अज्ञानता के घनघोर घटाओं में घिरा हुआ तुम्हारा राहु केतु है उससे जरो, लड़ना है तो अपने देश की जनता की दुखों से लड़ो। दुष्टों, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी कुछ भी नहीं है। बाइडेन नहीं हूँ, पुतिन नहीं हूँ, जेलेंस्की नहीं हूँ, जॉनसन नहीं हूँ।
लेकिन एक सूर्य है मेरे नज़र में, वो शांति का पैगाम लेके हमेशा घूमता रहता है। उसका नाम है मैक्रोन, इमेलियो मैक्रोन। लॉन्ग लिव इमेलियो मैक्रोन इन योर स्पिरिट। शाबाश मैक्रोन, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो भाई, लेकिन ये जॉनसन पागल दिवालिया, ये जेलेंस्की, ये बाइडेन, ये पुतिन क्या होता अगर इस अहंकारी को तुम माफ़ कर देते? शांति के टेबल पर बैठ के नेटो को तोड़ने की कोशिश करते और सबको बोलते अपना अपने देश में राज करो, सहयोग करो, हमारे सामान तुम लो जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे हम लेंगे। ये सद्भावना से जी नहीं सकते। विश्व एक हो चुका है, समय और दूरी को जीत चुके हैं। सहयोग के साथ हम सभी संपन्न रह सकते हैं। यही फकीर योगी वृंद योगी का दुनिया को संदेश है, क्योंकि मैं पैगंबर से भी बड़ा पैगंबर हूँ। मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर जीव जंतु से प्यार करता हूँ। सीखो। लड़ने वाले, कमीने, अहंकार से प्रेरित दुष्ट व्यक्ति, लड़ने वाला कभी भी महामूर्ख होता है। प्यार करने वाला सबसे बड़ा फकीर योगी वीरेंद्र योगी बुद्ध और विवेक होता है, जीसस होता है। और जो भी शांति का पैगाम फैलाया, आप सबों से आरजू करता हूँ, सेल्फी ले रहा हूँ इसलिए दोनों हाथ नहीं जोड़ता। शांति शांति शांति।